वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। एचसीसी नाम से इसको आप जानते होंगे, जो इसका एनएसए का आप सिंबल भी बोल सकते हो। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है, उसको ही इस वीडियो के माध्यम से हर कवर करेंगे और कंपनी का कुछ डेटा है उसको भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो 5 जून आज की तारीख और इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस 24 रुपीज के करीब आपको नजर आएगा। एक फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग इस स्टॉक की आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले इस कंपनी का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो एक साल में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हमको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक साल का हाई और एक साल का लो के बीच में या मिडल जोन में अभी के टाइम स्टॉक हमको नजर आ रहा है। इस स्टॉक का पिछले 5 साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो 5 साल में ठीक ठाक रिटर्न्स आपको नजर आएंगे 184% के आसपास के। लेकिन यहाँ पर भी पैटर्न में एक ऊपर और नीचे का मतलब एक वॉलेटिलिटी का मोमेंटम भी हमको नजर आ रहा है। लेकिन 5 साल के हिसाब से रिटर्न्स कंपनी के ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कंपनी का इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का पैटर्न में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। यहाँ पर आपको छोटा दिखता होगा लेकिन यहाँ पर भी बड़ा स्विंग हुआ था। इधर यहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े स्विंग्स आपको नजर आ रहे हैं। जितना तेजी से ऊपर गया उतना तेजी से नीचे भी आता आता हुआ ये स्टॉक एक बार नहीं कई बार हमको देखने को मिला है। और इसका अगर ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा मुश्किल है इसको पकड़ना, लेकिन आप देख सकते हो 2008 में 92 93 के आसपास का इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब देखिए मैं गूगल चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ, अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर जाकर देखोगे तो वहां पर इसके भी ऊपर का लेवल आपको दिख जाएगा, बिकॉज वहां पर स्विंग हाई स्विंग लो कैंडल पैटर्न में दिखता है। लेकिन गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं दिखता। तो यहाँ पर 4 जनवरी 2008 का लेवल गूगल चार्ट के ऊपर 92 93 के आसपास का नजर आ रहा है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल इस स्टॉक में अभी के टाइम होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस पर्टिकुलर फॉल को अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखिए 4 जनवरी 2008 से लेके अब तक का अगर आप पर्टिकुलर एरिया पूरा सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो 74% के आसपास की या उसके भी थोड़ी ऊपर की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। मतलब ये वाला स्टॉक अभी के टाइम पे सिर्फ 24 रुपीज का है वो अलग बात, लेकिन अपने हायर लेवल से काफी ह्यूज गिरावट में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वाला स्टॉक अभी कुछ समय तक बाजार की चर्चा में क्यों रह सकता है, बिकॉज इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट अभी के टाइम मार्केट में जो निकल कर आ रही है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एचसीसी की अगर हम बात करें तो इनको रिसीव हो चुका है एक नया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑर्डर भी इसको बोल सकते हो। और इस ऑर्डर का या कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्थ है वो है दोस्तों 127 करोड़ का, 127 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिल चुका है। ये वाला जो ऑर्डर इस कंपनी को मिला है ये किसके तरफ से मिला है, तो वांगझू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड WHPL भूटान, यानी ये इंडिया का नहीं ये भूटान का ऑर्डर आपको नजर आएगा जो इस कंपनी को यहाँ पर मिल चुका है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कहीं ना कहीं जो वांगझू हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो प्रोजेक्ट है इसी से कनेक्टेड या रिलेटेड यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, भूटान का कनेक्शन है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है ये सब कुछ पता चल गया। लेकिन अब इसमें एचसीसी कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर एचसीसी बहुत सारे चीजों के ऊपर काम करते हुए आपको नजर आएगी। सबसे पहले डाइवर्जन टनल के ऊपर कंपनी का कामकाज होगा, उसके अलावा हाइड्रो मैकेनिकल गेट्स का भी इंस्टॉलेशन इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कॉपर डैम के कंस्ट्रक्शन की बात करें ये भी इस कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा डेप्थ वाला बड़ा वाला प्रोजेक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है इसका टाइमलाइन, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन यहाँ पर बताया गया है कि एचसीसी ने कहा है ये पूरा का पूरा जो कामकाज है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंप्लीट होगा 9 महीनों में। तो कहीं ना कहीं ये मीडियम या स्मॉल टर्म का एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो डाइवर्जन से कनेक्टेड वर्क कंसिडर किए जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके यहाँ पर जब वांगशो हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात हो रही है और जब ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट होगी इस कामकाज की, एक बहुत ही बड़ा सिविल कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर और भी तेजी से आगे बढ़ता आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, भूटान यहाँ पर अपना जो हाइड्रो पावर का सेक्टर है इसको एक्सपांड करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। भूटान यहाँ पर प्लान कर रहा है एक बहुत ही बड़ा एक्सपांशन का, इसका जो हाइड्रो पावर इंडस्ट्री या सेक्टर है उसको। और ये सारा का सारा जो चीज है भूटान का 13th
5 ईयर प्लान जो 2024 से लेके 2029 तक वहां का सरकार या कंट्री रन कर रही है, इसके अंदर उनका जो टारगेट है, जो एम है, जो गोल है अचीव करने का, इसके तहत ये सारी की सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। अभी के टाइम की बात करें तो ओवरऑल 6000 मेगावाट हाइड्रो पावर कैपेसिटी के ऊपर भी इनका प्लान चलता हुआ आपको नजर आएगा। और भूटान कंटिन्यूसली इसके ऊपर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट खास करके बड़े बड़े जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण नई नई अपॉर्चुनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो पावर से सेक्टर से कनेक्टेड जो कंपनियां हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। और एचसीसी का एक बहुत ही बड़ा प्रेजेंस भूटान में पिछले कई समय से हमको देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट कई दशकों से हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज एचसीसी ऐसा नहीं कि इनको पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एचसीसी एक्चुअली एक एक्टिव प्लेयर आपको देखने को मिलेगी भूटान में, वो भी पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करते हुए नजर आएगी। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट के लिए उस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा पहले भी देखने को मिल रहा है, अब भी एक और बार देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से भूटान का टारगेट है अगले बहुत सालों में इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाने का, हो सकता है और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में इस कंपनी को मिलते हुए नजर आए। अब देखिए कुछ मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें जो एचसीसी ने भूटान में कंप्लीट किए, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो 1020 मेगावाट टाला प्रोजेक्ट, उसके बाद 60 मेगावाट कोरेचू प्रोजेक्ट, उसके बाद 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 114 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और 118 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मतलब एक दो नहीं, टोटल 5 प्रोजेक्ट अब तक कहीं ना कहीं भूटान ने माफ कीजिएगा एचसीसी ने भूटान में कंप्लीट करके रखे। और ये सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट की लिस्ट है जिस कंपनी ने भूटान में यहाँ पर कंप्लीट करके रखी है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ही अच्छा खासा एक्टिव प्रेजेंस कहीं ना कहीं भूटान में हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो नया ऑर्डर है इस कंपनी का जो पोजीशन है इंफ्रा और हाइड्रो पावर का सेक्टर में, इसको ऑब्वियस सी बात है और मजबूती देने का काम करेगा। और भूटान का जो कंटिन्यू अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का मार्केट का बढ़ने का जो आगे लेकर जा रहा है, इसके कारण एचसीसी का जो शेयर है आने वाले सालों में भी इसके कारण चर्चा में रह सकता है। और जो एचसीसी का बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है भूटान में, वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी भी इस कंपनी के लिए क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का जरा देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए अब तक जो भी हमने देखा डेटा वो सारा का सारा न्यूज था, काफी पॉजिटिव था, लेकिन अब जरा कुछ नंबर्स भी कंपनी के देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप 6300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक आपको नजर आएगा। स्टॉक का पी अभी 46-45 के करीब आपको देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री का पी 18-17 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है उससे कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं 2 से 3 गुना स्टॉक का पी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में उससे भी ज्यादा डिमांड इतना गिरने के बावजूद भी इस स्टॉक का मार्केट में बना हुआ है। इसके अलावा प्लेज परसेंटेज की बात करें तो ये दिल खुश करने वाला आंकड़ा नजर नहीं आएगा, बिकॉज प्लेज परसेंटेज यहाँ पर अराउंड 80% के करीब का है। मतलब प्रमोटर्स ने यहाँ पर 100 में से 80 शेयर अपने गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है, जो ऑब्वियस सी बात है देखकर खुश होने वाली बात या मतलब अच्छी लगने वाली बात तो नजर नहीं आएगी। कंपनी का टोटल असेट की बात करें तो असेट कंपनी के पास काफी बढ़िया है, जो अराउंड 8500 करोड़ के आसपास का नंबर निकल कर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते चेक कर रहे थे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक शीट है उसको, यहाँ पर जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स ही हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए पिछले 4 साल का प्रॉपर डेटा यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, हर साल कंपनी ने प्रॉफिट किया भी है नहीं किया, लॉस है तो कितना है वो भी जरा देख लेते हैं। तो पिछले 4 सालों का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 4 साल पहले कंपनी लॉस में थी 28 करोड़ के, उसके अगले साल सीधा 478 करोड़ का काफी बड़ा प्रॉफिट में कंपनी आ गई। लेकिन उसके बाद देखो प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट काफी कम हो गया 113 करोड़, और अभी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल का नंबर है वहां पर प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फिर से काफी ऊपर की तरफ आ चुका है। मतलब कंपनी देखा जाए तो पिछले 3 साल में प्रॉफिट में, लेकिन प्रॉफिट में स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, जिसके कारण स्टॉक का मोमेंटम भी आपको अनस्टेबल यानी वॉलेटिलिटी से भरा हुआ देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न, प्रमोटर्स की बात करें सबसे पहले तो 16.72% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और याद रखना 80% का स्टेक प्रमोटर ने प्लेज रखा है, मतलब गिरवी रखा है। मतलब वही 100 में से 80 शेयर प्रमोटर की गिरवी है, और प्रमोटर का होल्डिंग भी कोई बहुत बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एफएस की बात करें तो एफएस का होल्डिंग अराउंड 11% के करीब है, डीएस का होल्डिंग भी अराउंड 4% के करीब है। तो ठीक है, एफएसडीएस का होल्डिंग तो ठीक ठाक इस कंपनी में आपको नजर आ रहा है।
पब्लिक इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, इनका होल्डिंग है 68.24% का। तो देखिए हम बोलते हैं एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बिल्कुल भी आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर नहीं आ रहा। ऊपर से प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग भी काफी बड़ा है, लेकिन इस कंपनी के बारे में खबर जो काफी अच्छी निकल कर आ रही है, उसके कारण ये वाला शेयर अभी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।